नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। लोहितराग शास्त्र भगवान की जय। श्री समाधि मणि के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में संलेखना अधिकार लिखा है उसमें आत्मघाती कौन है ये बात आचार्य देव बता रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने कल देखा था कि वास्तव में कसाई सहित जिन जीवों का मरण होता है वही जीव आत्मघाती कहलाते हैं और कसाई का त्यागपूर्वक जिनका अवश्य भाव मरण आने वाला ही था उस रूप से कषायों का अभाव करते हुए जो जीव का मरण होता है उन जीवों के वास्तव में संलेखना होती है, उनको संलेखना धर्म होता है, यानी उनको वितरागता होती है और उसके माध्यम से उन संलेखना के माध्यम से वो जो वितरागता को प्राप्त करते हुए पूर्णता को प्राप्त करते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ऐसा हमने समझा था। अब भावार्थ में टोडरमल साहब जो ये आत्मघाती कौन है उसका उन्होंने बहुत अच्छा विस्तार किया है। उसमें कल हमारा पहला पैरा का स्वाध्याय हो चुका था। आज दूसरे पैरा के माध्यम से स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। देखो क्या कहते हैं पंडित साहब, रोगादि होने पर यथाशक्ति औषध करे, परंतु जब रोग असाध्य हो जाए, किसी प्रकार भी उपचार से लाभ न हो, तो ऐसी दशा में यह शरीर दुष्ट समान सर्वथा त्याग करने योग्य कहा है और इच्छित फलदाता धर्म विशेषता से पालन करने योग्य कहा है। देखो दो बात कही है। पहले तो अगर आपके रत्नत्रय धर्म पलता हो, जो कुछ भी क्रिया की जाती है जिनागम में, वो सर्व क्रिया वास्तव में रत्नत्रय धर्म के पालन के हेतु की जाती है। अगर आपका रत्नत्रय धर्म पलता हो तो वास्तव में रोगादि का उपचार भी किया जाना चाहिए। अगर मेरे रत्नत्रय धर्म का पालन हो रहा हो वास्तव में इस मनुष्य अवस्था में, तो मेरे वास्तव में जो ये जो रोगादि हुए ना शरीर में, उनका जो भक्ष औषधि जो जिनके माध्यम से हिंसा आदि न हो, ऐसे जो भक्ष औषधि है उसके माध्यम से इलाज होना चाहिए। समझना, ऐसा नहीं है कि इलाज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दवाई से तो रोग मिटता नहीं ना, तो इलाज क्यों करा रहे हो? कोई प्रश्न कर सकता है। दवाई से तो रोग मिटता नहीं, फिर आप इलाज करने की बात क्यों करते हो? अरे भाई, दवाई से रोग नहीं मिटता है वो बात बराबर है, लेकिन ऐसा सहज नैमित्तिक संबंध होता है कि दवाई जिस काल में दवाई का शरीर में प्रवेश होता है और वहाँ पुण्य का उदय हो तो रोगादि मिटता है। लेकिन जिन जीवों को रत्नत्रय धर्म पल रहा हो अंदर में, उन जीवों को इस प्रकार की इतनी कषाय आना संभव है कि अब जो रोगादि आए हैं तो उनका ऐसी औषधि जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, ऐसी औषधि जो बिना हिंसक पदार्थों के बनी हुई हो, जिसमें रस हिंसा का तो घात हो लेकिन बहुहिंसा का भी घात हो, यानी जिसके अंदर कंद मूल आदि का भी घात हो, आदि की उपस्थिति ना हो, यानी जिसके माध्यम से बहुत जीवों की उत्पत्ति हो, बहुघात और त्रसघात, ऐसे इनके माध्यम से बनी हुई औषधि का सेवन मुनिराज या गृहस्थ समय दृष्टि जीव नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ अल्प हिंसा हो, देखो कोई भी कार्य करोगे दवाई आदि बनाने में और कुछ भी, तो उसमें अमुक हिंसा तो होने ही वाली है, लेकिन बहुघात न हो और त्रसघात न हो। इस प्रकार की बहुघात और त्रसघात से रहित जो औषधि होती है उनका सेवन करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे टोडरमल साहब कहते हैं। क्यों करना चाहिए? क्योंकि बीमारी ठीक हो जाए इसके लिए नहीं,
बीमारी ठीक होने के माध्यम से आप रत्नत्रय की निराकुलता रूप आराधना कर सको। बात तो आराधना की है। यहाँ अगर आप आराधना कर पा रहे हो, अपन ने लिया था आगे भी कि ये शरीर को दवाई कब तक देना, भोजन कब तक देना, जब तक ये शरीर रत्नत्रय धर्म के अनुकूल रहने में हमारा साथ निभाता हो तब तक। जिस समय इस शरीर ने हमारे को रत्नत्रय धर्म में अनुकूलता रूप साथ नहीं निभाता हो तो छोड़ दो, इस शरीर का संग छोड़ दो, इसको खिलाना पिलाना दवाई देना सब छोड़ दो। जहाँ तक रत्नत्रय धर्म पलता हो वहाँ तक करो, रत्नत्रय धर्म नहीं पलता हो तो नहीं करो। क्यों? क्योंकि हमें तो धर्म पालना है, शरीर को नहीं पालना है। समझना, शरीर को पाल नहीं सकते वो अलग बात है, लेकिन जो बुद्धि है ना, तो शरीर को यानी अगर भोजन के माध्यम से तो शरीर मुक्त अवस्था टिकता है और उसके माध्यम से हमें शुद्धोपयोग रूप दशा प्राप्त करने में अनुकूलता मिलती है। समझना, भी ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कोई भोजन के माध्यम से जीव शुद्धोपयोग को प्राप्त करता है ऐसा नहीं बताना है, क्योंकि कई जीव ने तो इसमें से ये भी निकालते हैं कि क्या भोजन से शुद्धोपयोग को, क्योंकि जिनको अभी दोष ही निकालना है, जिनको दोष ही निकालना है, जो चारित्र की भाषा व्यवहार की भाषा ही जो नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि भाषा तो दो प्रकार की होती है, एक निश्चय रूप भाषा और व्यवहार रूप भाषा। ये भाषा है, आप समझना, ये कोई धर्म नहीं है। निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म, ऐसा धर्म दो प्रकार का नहीं होता है, धर्म तो एक ही होता है, आप समझना। लेकिन भाषा दो प्रकार की होती है, उसी धर्म को बताने रूप भाषा दो प्रकार की होती है, तो भाषा को समझना चाहिए। यहाँ पंडित जी ने व्यवहार की भाषा का प्रयोग किया है, तो हमें भी व्यवहार की भाषा का प्रयोग के माध्यम से हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमारा रत्नत्रय धर्म पलता हो तो दवाई करे, अगर रत्नत्रय धर्म नहीं पलता हो तो दवाई न करे। बस बहुत सरल बात है, यानी अधिक उसको खींचतान नहीं करनी चाहिए। यानी अगर व्यवहार से, क्योंकि कई मैंने देखा हुआ है, कई अधिकांश जो श्रावक होते हैं उनकी ये कमजोरी होती है कि अगर वक्ता निश्चय से बात करता है तो वो व्यवहार की बात करने लग जाते हैं। देखो व्यवहार से तो ऐसा लिखा है जीववाणी में, आप ऐसा ही क्यों कहते हो, व्यवहार से तो ऐसा। और वक्ता अगर व्यवहार से बात करता है तो वो कहता है नहीं नहीं व्यवहार से बात मत किया करो, व्यवहार से बात करने का कोई लाभ नहीं है, आप तो खाली निश्चय की बात किया करो। अरे भाई, बात तो सब ओर से की जाती है ना, क्योंकि तेरे दोष बहुत है ना। तू अगर शुद्धोपयोग प्राप्त हो जा तो हम व्यवहार की बात करेंगे ही नहीं। क्यों करेंगे व्यवहार की बात? आचार्य देव कहते हैं कि मैं नहीं कह सकता, आचार्य देव ऐसा कहते हैं हमें कि तू शुद्धोपयोग में लीन हो जा तो हम कोई बात ही नहीं करेंगे, ना निश्चय की बात करेंगे ना व्यवहार की बात करेंगे। लेकिन अगर तू शुद्धोपयोग में लीन नहीं है तो कोई ना कोई दोष रूप तू प्रवर्त रहा है, तो यानी अगर शुद्धोपयोग में नहीं हो तो शुद्ध भाव में रहता है ना वो जीव, वो भी तो दोष है ना। वो जो ज्ञानी जीव होते हैं ना, वो जो जब शुभ भाव में आते हैं तब अपने शुभ भाव को दोष गिनते हैं, हम उनको गुण गिनते हैं, वो अलग बात है, मूर्खता है अपनी। लेकिन वो स्वयं अपने जो शुभ भाव में आते हैं उसको वो दोष गिनते और वो उसको दोष को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो दोष को दूर करने का प्रयास किसके माध्यम से किया जाएगा? व्यवहार और निश्चय की बात अगर आप नहीं सुनोगे, कोई बात ही नहीं सुनोगे आप, तो आप निश्चय की बात सुनोगे तो दोष दूर करने की बात ही नहीं होगी ना फिर तो, क्योंकि स्वभाव तो निर्दोष है और प्रवर्तन तो दोष रूप हो रहा है। फिर क्या करोगे? दोष नहीं छोड़ोगे क्या? छोड़ोगे ना भैया। तो व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार की बातें जिनागम में बताई गई हैं और दोनों बातों के माध्यम से हमारे अंदर चलने वाले अनेक जो दोष है वो दोष को दूर करने के लिए बताया है। तो हमारे अंदर में जो दोष है हमें जान लेना चाहिए। हम जानते हैं वास्तव में हमारे अंदर क्या क्या दोष हैं, हम जानते हैं और जिनेंद्र परमात्मा जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या दोष चल रहे हैं। तो उन सब दोषों का निराकरण करने के हेतु जो भाषा के माध्यम से, अगर आपको ऐसा लगता हो कि आप निश्चय में बहुत बह गए हो और आपके व्रत तप आदि बाहर में कुछ नहीं दिख रहे हैं, कहने का मतलब, और पाप रूप प्रवृत्ति में आप अगर बह रहे हो तो समझना पुण्य रूप प्रवृत्ति भी आपके हितकारक है उस काल में हितकारक है। क्यों? क्योंकि पाप भाव से सीधा शुद्धोपयोग में नहीं जाया जाता है, बीच में शुभ भाव आएगा ही। शुभ भाव करने से शुद्धोपयोग होता है ये भी नहीं कहना है, लेकिन बीच में शुभ भाव रूप पड़ाव आएगा ही और शुभ भाव के अभाव रूप शुद्धोपयोग प्रकट होता है, आप समझना। तो कहने का मतलब ये है कि फिर
नहीं नहीं, हम शुभ भाव की बात ही नहीं सुनेंगे। शुभ भाव क्या सुनना, शुभ भाव तो संसार है। अरे भाई बराबर है, शुभ भाव संसार है, वो बात सही है, लेकिन जो पाप में घूम रहा है वो क्या है, वो क्या मुक्ति है? सामने प्रश्न चिन्ह होगा कि नहीं होगा? अरे वो तो बात ऊपर चढ़ने के लिए होती है। तू अशुभ में प्रवृत्त रहा है, इसके लिए अशुभ को छोड़ने हेतु वो तो शुभ भाव की बात बताई है, और वास्तव में शुभ भाव की जो बात बताई वो शुभ भाव में रहने के लिए नहीं बताई है। शुभ भाव के आश्रय यानी शुभ भाव की कर दे, शुभ भाव की साथ सहचर से, यानी उसको उत्पन्न करके उसके अभाव रूप शुद्धोपयोग प्रकट करने के लिए बताया है। क्योंकि मैं आपको कहता हूँ हमें शुद्धोपयोग करना है, चलो क्या करेंगे शुद्धोपयोग करने के लिए? शुद्धोपयोग करना है, शुद्धोपयोग करने के लिए क्या करेंगे? हम सामायिक में बैठेंगे, सामायिक में बैठेंगे तभी शुद्धोपयोग होगा ना, कि चलते फिरते शुद्धोपयोग हो जाएगा हमें आपको। हम मुनिराज की जैसे अवस्था में तो है नहीं, हमारे तीन कसाई चौकड़ी का तो अभाव है नहीं कि हमको भोजन करते करते भी शुद्धोपयोग हो जाएगा, चलते चलते भी शुद्धोपयोग हो जाएगा, सोते सोते भी यानी लेटे हुए भी शुद्धोपयोग हो जाएगा। हमारी ये शुद्ध अवस्था तो है नहीं, हमारे अवस्था कमजोर है, समझना। तो अब हमारे कमजोर अवस्था है तो हमारे शुद्धोपयोग करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें नियम से सामायिक आदि में बैठना पड़ेगा। तो सामायिक आदि में जो आप बैठोगे और उस समय आप क्या करोगे? सामायिक आदि में बैठ के जो भी आत्म तत्व का भी चिंतन करोगे, तो वो क्या है आत्म तत्व का चिंतन? मैं कहता हूँ पंच परमेष्टि के चिंतन से शुरू होती है बात। लेकिन अगर आप कहो कि हम पंच परमेष्टि का चिंतन नहीं करेंगे क्योंकि वो तो शुभ भाव है, और शुभ भाव तो है ही है, कषाय है, दुख का कारण है, संसार का कारण है, चलो मान लिया शुभ भाव है ही है, दुख का कारण है संसार, तो आप क्या करोगे? आत्म तत्व का चिंतन करोगे ना। तो आत्म तत्व का चिंतन क्या है? शुद्धोपयोग है कि शुभ भाव है? शुभ भाव ही है भैया, वो भी शुभ भाव है, समझना। और वो उसको गले लगाने की बात नहीं कहनी है यहाँ पे। शुभ भाव आते ही है, क्योंकि पाप भाव से सीधा शुद्धोपयोग नहीं होता है। एक एक गुरुदेव श्री ने एक श्री समेशा जी की 11वीं गाथा के अंदर एक बार बात कही थी ऐसी कि जीव पाप से सीधा शुद्धोपयोग में जाते हैं। वहाँ कौन कौन से पाप की बात है? मिथ्यात्व रूप जो पाप भाव चल रहा है, क्योंकि अज्ञानी है जिसको शुद्धोपयोग नहीं हुआ है, जो अज्ञानी है जिसको शुद्धोपयोग करना है लेकिन शुद्धोपयोग नहीं हुआ है, तो उसको कौन सी दशा चल रही है? मिथ्यात्व दशा चल रही है। तो जब तक मिथ्यात्व दशा चल रही है तब तक उसके जो भी पुण्य भाव भी होते हैं वो मिथ्यात्व के सहित ही गिने जाएंगे। भले वो सम्यक सन्मुख है, लेकिन अभी तो सम्यक तो नहीं हुआ है ना, है तो बाहर में मिथ्यात्व ही है ना, मिथ्या अवस्था तो मिथ्यात्व ही है ना। तो मिथ्यात्व के साथ में जो शुभ भाव है उसको क्या कहेंगे? पाप ही तो कहेंगे, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। तो मिथ्यात्व के सहित रहा हुआ शुभ भाव को उन्होंने पाप गिन के ऐसा कहा है कि पाप से सीधा शुद्धोपयोग में जाया जाता है। यानी कोई जीव अगर पूज्य गुरुदेव श्री की वो 11वीं गाथा का वो उतना वो पैरा पढ़ ले, वो पैरा पढ़ के भी समझना आपको कोई उसमें से एक गलत अर्थ नहीं निकाल देना। वह पूज्य गुरुदेव श्री का कहने का अभिप्राय इतना ही था कि मिथ्यात्व का अभाव करते हुए जीव शुद्धोपयोग में जाता है, यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। वह मिथ्यात्व के अभाव की बात थी वहाँ पे। वहाँ जो पाप लिया ना, वो पाप मिथ्यात्व को पाप कहा है, आप समझना। मिथ्यात्व को पाप कहते हैं, यानी मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इसके लिए वहाँ पे मिथ्यात्व के अभाव सहित जो भाव होते हैं उसको पाप भाव ही गिने जाते हैं। इसके लिए वहाँ पे ऐसा नहीं कहा कि शुभोपयोग के अभाव शुद्धोपयोग प्रकट, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री की पहले से दृष्टि आत्मा के ऊपर मुख्यता से रही है और उन्होंने अध्यात्म की मुख्यता से ही बात की है। तो बात की है तो बात सही, उनकी बात गलत नहीं है, लेकिन उनकी बात को समझना चाहिए कि उनका कहने का अभिप्राय क्या है। यानी वहाँ उनका अभिप्राय ये था कि तुम जो है ना अपनी दृष्टि शुद्धोपयोग रखो, यानी अपनी दृष्टि में आत्म स्वभाव को रखो। ऐसा अगर अपनी दृष्टि में आत्म स्वभाव को रखोगे ना तो क्या होगा? उसके माध्यम से जो शुभाशुभ भाव है तो दोनों मेरे भाव नहीं है, यदि मैं तो शुद्धात्मा हूँ, इस प्रकार के भाव से आपका परिणमन होगा और उसके माध्यम से शुभ अशुभ भाव से रह बचते हुए उनका अभाव करते हुए आप शुद्धोपयोग को प्रकट कर पाओगे। ऐसी वस्तु स्थिति है, आप समझना। अब ऐसी वस्तु स्थिति को प्रकट करने हेतु कई बार ऐसा इस प्रकार से भी प्ररूपण किया जाता है। तो जिनागम में अनेक नहीं है, अनेक नहीं के माध्यम से अनेक प्रकार से बात की जाती है
तो अनेक प्रकार से जो बात की जाती है तो वह वक्ता का अभिप्राय क्या है, वो अभिप्राय के माध्यम से हमें बात को वास्तव में समझना चाहिए। अपनी गाड़ी थोड़ी सी ट्रैक से हट गई है, क्योंकि हमें वास्तव में यहाँ तो ये समझना था कि ज्ञानी भी उपचार कराते हैं, ऐसा नहीं कि उपचार नहीं कराएंगे। अरे वो तो पाप भाव है ना, ये तो शांति रख भैया, वो पाप भाव है, लेकिन ज्ञानी उपचार करा रहे हैं वो शरीर को ठीक करने के लिए नहीं, पांच इंद्रिय के विषय भोगों को अच्छी तरह से भोग सके इसके लिए नहीं करा रहे हैं, रत्नत्रय धर्म की पालन हो सके इसके लिए करा रहे हैं। ज्ञानी को ख्याल में है कि अभी भी मेरे आयु शेष बची है, अब आयु शेष बची है तो क्या करना चाहिए, आयु शेष बची है तो आयु शेष बची है तो उस आयु को धर्म में लगाना है। तो धर्म में लगाने के लिए क्या करना चाहिए, वास्तव में रत्नत्रय धर्म में लगाना है ना, तो किस प्रकार से लगेगा, जिस प्रकार से लगता है उस प्रकार से लगाओ। अगर आपके पाप भाव चल रहा है और शरीर आपके प्रतिकूल चल रहा है, आपकी बुद्धि शरीर में ज़्यादा प्रवृत्त रही है, तो क्या करो, शरीर का भी इलाज करो। यानी कहने का मतलब उसको भी दवा आदि से उसका इलाज करने के माध्यम से जो शरीर में जो बाहर में जो उसमें प्रतिकूलता आई है वो प्रतिकूलता का अभाव होगा और तुम्हारे उस वहाँ पे वहाँ इतना विकल्प कम जाएगा और रत्नत्रय धर्म की साधना आप कर सकोगे। देखो वो बाधक नहीं है, लेकिन ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि शरीर में अति प्रतिकूलता हो उस काल में साधना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसा कार्य क्यों करे कठिन हो जाए, वैसा कोई आपके अगर उपसर्ग आ जाए और उपसर्ग दुर्निवार हो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको बाहर में उस रूप हो सकता है अगर इलाज तो करना चाहिए। लेकिन किस रूप से इलाज करना चाहिए, जिसमें त्रसघात और बहुघात का अभाव हो, इस प्रकार की औषधियों का सेवन करते हुए करना चाहिए। ऐसा नहीं कि करना चाहिए इसके लिए आप कुछ भी सेवन कर लो, कोई भी प्रकार की औषधियों का सेवन कर लो, इसकी भी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उनको शरीर के प्रति प्रीति नहीं है, शरीर को टिकाए रखना नहीं है, शरीर के माध्यम से पंचेंद्रियों के विषय भोगों को ग्रहण करना नहीं है, उनको तो रत्नत्रय धर्म की साधना करनी है। देखिए क्या कहते हैं, हाँ, दुष्ट समान सर्वथा त्याग करनी, हाँ, उपचार का लाभ न हो, हाँ देखिए वापिस पढ़ता हूँ, किसी प्रकार भी उपचार से लाभ न हो तो ऐसी अवस्था में शरीर दुष्ट समान सर्वथा त्याग करने योग्य कहा है और इच्छित फलदाता धर्म विशेषता से पालन करने योग्य कहा है। अगर रोग हो गया हो और दवाई से ठीक भी नहीं होता हो, अगर ऐसा लग जाए आपको, उपचार से लाभ होता न दिखे, तो फिर क्या करना चाहिए, तो दवाई नहीं देनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर रत्नत्रय धर्म पालना है फिर तो आप सर्व प्रकार से शरीर के विकल्प को तोड़ के कितनी ही अंदर में वेदना है तो भी उन वेदनाओं को ग्रहण करके जो अपने चैतन्य स्वरूप में जो अनंत गुण अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी हैं उनका ध्यान करके उनकी महिमा के माध्यम से स्वरूप में रहना चाहिए। इतना पुरुषार्थ बढ़ा देना चाहिए कि वो रोग आपको किंचित भी विचलित न कर सके, और जो समझना थोड़ा अल्प विचलित हो जाए तो उन दोषों का भी त्याग करके फिर वापस स्वरूप में स्थिर हो जाए, फिर वापस में स्वरूप में स्थिर हो जाए। इस प्रकार से सर्व प्रकार से रत्नत्रय धर्म की ही रक्षा करनी चाहिए, सर्व प्रकार से, कोई भी प्रकार हो, सर्व प्रकार से क्या करना चाहिए, रत्नत्रय धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इच्छित फलदाता धर्म विशेषता से पालन करने योग्य कहा है। ये इच्छित फलदाता धर्म है, इसको विशेषता से पालन करना चाहिए, कोई भी प्रकार का इसमें आपको दोष नहीं लगाना चाहिए। कहने का मतलब शरीर तो मरने के बाद दूसरा भी मिलेगा, यहाँ से अगर शरीर चले जाएगा और अगर आपका रत्नत्रय धर्म की साधना पूर्ण नहीं होगी तो जहाँ जाएंगे वहाँ दूसरा शरीर भी मिलेगा, परंतु धर्म पालन करने की योग्यता प्राप्त करना अति दुर्लभ है। बात ये है, और देखो हम यहाँ पे अगर रत्नत्रय धर्म की साधना नहीं करेंगे और शरीर का ही लक्ष्य करते रहेंगे तो क्या होगा कि शरीर छोड़ के दूसरा शरीर तो मिलेगा, लेकिन वहाँ पे रत्नत्रय धर्म पालन करने की योग्यता नहीं मिलेगी, वितराग देव शास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे, बाहर में इस रूप से सहयोग नहीं मिलेंगे कि हम अपने आत्मा को आत्मा समझ सके, आत्मा को आत्मा समझ के आत्मा में स्थिर हो सके, ऐसी बाहर में अनुकूलता नहीं मिलेगी। और ऐसी अनुकूलता तो नहीं मिलेगी अपने के, ऐसी बुद्धि भी इस प्रकार की अपने बुद्धि चले, ऐसी बुद्धि की योग्यता भी नहीं मिलेगी। क्या करेंगे बताओ,
फिर धर्म किस प्रकार से, धर्म की साधना फिर किस प्रकार से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि हो सके वहाँ तक अगर वर्तमान में रोगादि का उपचार जो ऐसी औषधि है जिसमें बहुघात और प्रशघात का अभाव हो, इस प्रकार की औषधि के माध्यम से शरीर की रक्षा करने के माध्यम से भी रत्नत्रय धर्म का पालन करना चाहिए। और अगर ऐसा लगता हो कि दवाई काम नहीं कर रही है, शरीर की अवस्था ठीक नहीं हो रही है, तो सर्व विकल्पों का त्याग करते हुए निरंतर अपने शुद्धात्मा में स्थिर होने रूप प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। रत्नत्रय धर्म के पालने में पुरुषार्थ को और बढ़ा देना चाहिए, इतना बढ़ा देना चाहिए कि फिर वो वास्तव में तो दूसरा जन्म ही ना मिले। और अगर रत्नत्रय धर्म की पूर्णता नहीं हुई तो दूसरा शरीर तो मिलेगा, लेकिन अगर रत्नत्रय धर्म को साथ में लेके नहीं गए ना तो ये योग्यता नहीं मिलेगी। योग्यता अति दुर्लभ है, योग्यता मिलना। मनुष्य जन्म तो मिल जाएगा लेकिन ये रत्नत्रय धर्म पालने की योग्यता नहीं मिलेगी। कहाँ से लाओगे वो योग्यता? वो तो बहुत पुण्य का उदय होता है, करोड़ों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होने के बाद, करोड़ों अरबों पुण्य का जन्मों का पुण्य इकट्ठा होने के बाद एक ऐसा जन्म होता है जिसमें वितराग देव स्वरूप का समागम होता है, जिसमें हमें स्वरूप की साधना करने रूप बुद्धि जगती है। समझना, देखिए क्या कहते हैं और आगे। देखिए, इस कारण विधि पूर्वक शरीर के त्याग में शोकाकुल दुखी न होकर संयम पूर्वक मन वचन काय का उपयोग आत्मा में केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक कोई भी कार्य होता है वो वास्तव में विधि पूर्वक होता है। तो विधि पूर्वक शरीर के त्याग में शोकाकुल यानी दुखी न होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी न होते हुए संयम पूर्वक मन वचन काय का उपयोग आत्मा में केंद्रित करना चाहिए। क्या कहते हैं? और जन्म जरा तथा मृत्यु शरीर संबंधित है, मुझे नहीं है। ये जन्म है, ये जरा है, ये मृत्यु है, किसके संबंध में है? शरीर के संबंध में है। किसके नहीं है? मेरे नहीं है कहने का मतलब। ऐसा चिंतन करके निर्ममत्वी होकर, ऐसा चिंतन करके क्या होना चाहिए? निर्ममत्वी होकर विधि पूर्वक आहार घटाकर अपने त्रिकाली अकसाई ज्ञाता मात्र स्वरूप के लक्ष्य से काय क्रश करना चाहिए और शास्त्र अमृत के पान से तथा स्वसन्मुखता द्वारा कषायों को कृश करना चाहिए। पश्चात 4 प्रकार के संग मुनि, आर्जिका, श्रावक, श्राविका की साक्षी से समाधि मरण में सावधान उद्यमवंत होना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, जो जन्म जरा और मृत्यु है उसका संबंध तो किसके साथ है? ये शरीर के साथ है, मेरे साथ में नहीं है, यानी मेरे शुद्धात्मा के साथ में नहीं है। इस प्रकार का चिंतन करते हुए निर्ममत्वी होना चाहिए। और निर्ममत्वी अगर आप हो गए तो त्रिकाली अकसाय जो स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, उसके सन्मुख द्वारा कषायों का अभाव करना चाहिए। देखें, अपने वास्तव में कषायों का अभाव करना ही और स्वरूप में रहना ही, स्वरूप का संवेदन और कषायों का अभाव, अस्थि से स्वरूप में रहना और नास्ति से कषायों का अभाव, इसको ही धर्म कहा गया है। अस्थि से स्वरूप में रहना और नास्ति से कषायों का अभाव, इसी को धर्म कहा है। एक अस्थि रूप धर्म है, एक नास्ति रूप धर्म है। और दोनों धर्म किसके हैं? दोनों धर्म वास्तव में अपने हैं, अपने स्वभाव के हैं। समझना, कषायों का अभाव यानी निष्कषाय स्वभाव है ना आत्मा, आत्मा निष्कषायी है, तो निष्कषाय स्वभाव के माध्यम से निष्कषायपना प्रकट करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, त्रिकाली अकषाय ज्ञाता मात्र स्वरूप के लक्ष्य से काय क्रश करना चाहिए। आपको काय क्रश भी किसके लिए करना चाहिए? त्रिकाली अकषाय ज्ञाता स्वभाव के सन्मुख रहते हुए अकषाय होने के लिए करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा में कषाय नहीं है। कल भी मैंने लिया था कि कषाय नहीं करनी है तो क्या करूं? जहाँ कषाय नहीं है, जहाँ कषाय है ही नहीं, वहाँ पे जाके स्थिर हो जाओ। कषाय कहाँ पे नहीं है? कषाय चैतन्य स्वभाव में नहीं है, तो चैतन्य स्वभाव में जाके स्थिर हो जाओ तो क्या होगा? कषाय उत्पन्न ही नहीं होगी, ऐसा कहते। देखिए, अपने त्रिकाली कषाय ज्ञाता मात्र स्वरूप के लक्ष्य से काय क्रश करना चाहिए और शास्त्रामृत के पान से तथा सन्मुखता द्वारा कषायों को कृश करना चाहिए।
और शास्त्र अमृत के पान के द्वारा, यानी जिनवाणी का, जिनेन्द्र भगवान की बातों का रहस्य जो है उसको जानते हुए क्या करना चाहिए, कषायों को कषायों का अभाव करना चाहिए, स्वसन्मुखता प्रकट करनी चाहिए। पश्चात चार संघ जो है मुनि आर्जिका श्रावक सविका, जो चार प्रकार के संघ है उनकी साक्षी में क्या करना चाहिए, समाधि मरण अंगीकार करना चाहिए। पहले पूरे जीवन पर्यंत रत्नोदय धर्म की साधना करनी चाहिए। अब दिख रहा है कि रत्नोदय धर्म की साधना नहीं पल रही है, तो चार संघ की साक्षी में मुनि आर्जिका श्रावक साविका, चार संघ की साक्षी में क्या करना चाहिए, समाधि मरण को अंगीकार करना चाहिए। भाई समाधि मरण को तो हमेशा अंगीकार करने की भावना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यही एक हमारे साथ में एक वो है, क्या कहते हैं, उपाय है जो ये वर्तमान में हमारे जो रत्नत्रय धर्म पलेगा या पल रहा है उसको दूसरे भाव में लेके जाने की अगर कोई किसी में सामर्थ्य हो तो किसमें है, ये रत्नत्रय समाधि मरण में है, अन्य किसी में नहीं है। ये बाहर का धन तो आएगा ही नहीं। बाहर का जो धन है ना अपना, ये अपना धन है कहा, वो तो लोक में अपना कहते हैं, इसके लिए लोक की भाषा में अपना कहा है, कहने का मतलब वो तो साथ में आने का तो आने की कोई संभावना ही नहीं है, समझना, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। लेकिन वास्तव में जो रत्नत्रय धर्म है ना उसको तो लेके जा सकते हैं। कैसे लेके जा सकते हैं? समाधि मरण के माध्यम से लेके जा सकते हैं। देखिए और क्या कहते हैं, अंत की आराधना से चिरकाल की हुई सम्यक व्रत नियम रूप धर्म आराधना सफल हो जाती है, क्योंकि उससे क्षण मात्र में दीर्घ काल से संचित पाप का नाश हो जाता है। और यदि अंत मरण बिगड़ जाए, अर्थात संयम पूर्वक या शरीर में एकत्व बुद्धि पूर्वक मृत्यु हो जाए, तो जीवन भर की हुई धर्माराधना निष्फल हो जाती है। अगर अंत समय में आपके शुद्धोपयोग रूप दशा न हो, चैतन्य स्वरूप में स्थिरता न रहे और उसकी आराधना न रहे, तो क्या होगा, जीवन पर्यंत जो आपने आराधना की थी वो आराधना क्या हो जाए, निष्फल हो जाएगी। इसके लिए क्या कहते हैं, अब यहाँ पे कोई प्रश्न कर सकता है। देखिए प्रश्न करते हैं, यदि अंत समय समाधि मरण कर लेने से ही क्षण मात्र में पूर्व संचित कर पापों का नाश हो जाता हो, तो फिर युवा अवस्था में धर्म करने की क्या आवश्यकता है? भाई बात तो सही है ना, प्रश्न क्या कहा, श्रोता ने क्या कहा, आप क्या कहते हो कि भाई पूरा जीवन भर आप अंत में अगर समाधि मरण करोगे तो जो रत्न धर्म है वो आपके साथ में अन्य भाव में जाएगा, बराबर है, या आपके भावों का अभाव हो जाएगा, आप परमात्मा बन जाएंगे, वितरागी हो जाएंगे, आप ऐसा कहते हो। तो जब अंत समय में ही करना है, मरण के अंत समय में ही करना है, तो अभी से क्यों आप युवावस्था से क्यों करने को कहते हो? लेकिन आप ऐसा क्यों कहते हो कि आप शुरुआत से ही रत्नत्रय धर्म की साधना करो और अंत समय में वो रत्नत्रय धर्म की साधना को और बढ़ाओ, ऐसा क्यों कहते हो? यानी शुरू से करने की क्या जरूरत है? अगर मरण समय में कर लेंगे हम तो बहुत पुरुषार्थी है, हम तो मरण समय में कर लेंगे, ऐसा अज्ञानी का प्रश्न है। ये प्रश्न है, समझना, ये कोई बात नहीं बता रहे आचार्य देव, ये अज्ञानी का प्रश्न है। देखिए उसके उत्तर में आचार्य देव पंडित जी टोडरमल साहब जिनेन्द्र भगवान की बातों के माध्यम से क्या कहना चाहते। देखिए यहाँ कोई प्रश्न करता है कि यदि अंत समय समाधि मरण कर लेने से ही क्षण मात्र में पूर्व संचित पापों का नाश हो जाता है, तो फिर युवा अवस्था में धर्म करने की क्या आवश्यकता है? उसके उत्तर, उस समय संन्यास धारण कर लेने से ही सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। अभी भी प्रश्न है, उस समय संन्यास मरण धारण करने से ही सब मनोरथ सिद्ध हो जाने वाले हैं, समझना। फिर अभी से आप क्यों हमें कहते हो कि तुम रत्नत्रय धर्म की साधना करो? ऐसा अभी तो हम युवान हैं, अभी तो खाओ पियो मौज करो, ऐसा कहो। अभी तो हमारे हंसने खेलने की उम्र है, घूमने फिरने की उम्र है, तो कहो कि आप तो भाई लंदन जाओ, पेरिस जाओ, अमेरिका जाओ, घूमो फिरो मौज करो, जो मर्जी में आए खाओ, सब चीज़ का लाभ ले लो। अभी तो आप आए हो तो हैं, लोग में उसको लाभ कहते हैं, इसके लिए कहा है, वास्तव में लाभ है नहीं, फिर भी ऐसा लोग कहते हैं ना कि सब देखो भाई मनुष्य पर्याय धारण की है ना, तो सभी चीज़ों का लाभ ले लो,
फिर ये मनुष्य प्रिय कब मिलेगी पता नहीं। इसके लिए अभी तो सभी चीज़ों का लाभ ले लो। अरे भाई तू ले सकता ही नहीं। पर द्रव्य कहा ये जीव 3 काल में लाभ नहीं ले सकता, लेकिन अज्ञानता से मानता है। अज्ञानता से मानता है, क्या करे। अब अज्ञानी की अज्ञानता से जो मानता है उसको किस प्रकार से कहे। ऐसा है, देखिए क्या कहते हैं। हाँ, अंत समय में संन्यास धारण कर लेंगे तो करने से ही मनोरसित हो जाएंगे, तो अभी से क्यों करें। तो उसका समाधान, जो जीव अपनी पूर्व अवस्था में धर्म से विमुख रहे हैं, अर्थात जिन्होंने तत्व ज्ञान पूर्वक व्रत नियम आदि धर्म आराधना नहीं की है, वे जीव अंत काल में धर्म सम्मुख अर्थात संन्यास युक्त कभी नहीं हो सकते। अरे आपने पहले से ही आपने धर्म की आराधना नहीं की है, धर्म की साधना नहीं की है। आपने तो शरीर के माध्यम से पंचेंद्रिय के विषयों को ही साधना की है, यानी उसको करने का प्रयास कर रहे हो। तो उस समय में आप उसको छोड़ के, उससे निवृत्त हो के रत्नत्रय धर्म की आराधना किस प्रकार से कर पाएंगे। कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो कैसा होता है, ये जीव है ना, उसकी एक टूटे हुए, वो जिस प्रकार से उसका जीवन हो जाता है ना, उस प्रकार से वो उसके अधीन हो जाता है। देखिए जैसे ये लॉकडाउन जब से चला है, आप समझना, तब से हमारा जीवन कैसा हो गया है, और लॉकडाउन के पहले का हमारा जीवन कैसा था। विचारना, थोड़ा सा विचारना, अभी हमारे प्रमाद अधिक हो गया है या नहीं हो गया है। पहले हमारे जो बाहर में सब कुछ चल रहा था, तब हमारा जीवन कैसा था, और अभी हमारा जीवन किस प्रकार से, थोड़ा विचारें तो हो जाता है क्या। उसी रूप हमारा जीवन चल रहा है ना, हम जिसके आदी हो जाते हैं ना, थोड़े समय में हम इसके आदी हो गए। आप सुनना, अब हम इसके आदी हो गए तो अब जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा ना, देख लेना काम करना आपको बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि अब आप आराम करने के आदी हो गए हो। तो ये जीव जल्दी आदी हो जाता है किसी भी, ये जो जिस रूप उसका जीवन होता है उसका आदी हो जाता है। अब आप जीवन पर्यंत तो आप पंचेंद्रिय के विषयों के आदी हो गए हो, तो अंत समय में आप उन विषयों को त्याग करके रत्नत्रय धर्म की साधना किस प्रकार से कर पाओगे। आप तो पहले से आदी हो गए हो पंचेंद्रिय के विषयों के। अब अंत समय में आराधना हो पाना बहुत मुश्किल है भैया। ठीक है, क्या कहते हैं, संन्यास, वो संन्यास युक्त कभी नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रप्रभ चरित्र प्रथम स्वर्ग में कहा है। चंद्रप्रभ चरित्र उसके प्रथम स्वर्ग में कहा है, चिरंतना अभ्यास निबंधने रीता गुणेशु दोषेशु च जायते मनीष, अर्थात चिरकाल के अभ्यास से प्रेरित करने में आई हुई बुद्धि गुण अथवा दोषों में जाती है। चिरकाल से आपने जो अभ्यास किया है ना, अगर आपने रत्नत्रय धर्म का अभ्यास किया है तो गुण में जाएगा, और अगर आपने पंचेंद्रिय विषयों का अभ्यास रखा है वो दोष में जाएगा। आपने जो चिरकाल से अभ्यास रखा है, आपका उसी रूप आपका जीवन चलेगा। आप चिरकाल से आपने अभ्यास, अगर पंचेंद्रिय विषयों में से सुख आएगा और उसको भोगने रूप रखा है, तो आपके अंत समय में रत्नत्रय धर्म की आराधना किस प्रकार से होगी। आपने पहले से तो यही करते आ रहे हो, आप पहले से तो अंत समय में नहीं हो पाएगा। ये जिनेंद्र भगवान की बात है। आचार्य देव कहते हैं, समझना, आप और मेरे को क्या करना चाहिए उसकी बात कहते हैं। ये लोगों के भाव में आके नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा अज्ञान रूप बात करते हैं कि अभी भाई आप तो युवान हो, अभी आपके कमाने खाने की उम्र है, अभी आप देखो जितना राग आता है कमाने आने का, उसका निषेध नहीं है, वो आता है तो आता है वो, लेकिन वो दोष है ना, नक्की तो करना पड़ेगा वो दोष है। क्यों? निर्दोषता है। दोष को दोष नक्की नहीं करेंगे तो दोष को दूर किस प्रकार से कर पाएंगे। और दोष को नक्की करके दोषों को दूर भी तो करना है ना, कि दोषों को दूर ध्यान के बस जानते ही रहना है, दोषों को दूर भी तो करना है। अगर आप अभी से दोषों को दूर करने का प्रयास करोगे तो अंत समय में आपको, मैंने आगे भी कहा था कि कहना बहुत सरल है, जब मरण आता है तब मरण आता है उस काल में जो वेदना होती है, शरीर के अंदर जो वेदना होती है, और हमें शरीर की बुद्धि है, तो शरीर के अंदर जो वेदना होती है ना, उसके माध्यम से बहुत आकुलता होती है। अरे ज्ञानी जीवों के भी हो सकता है,
तो शरीर की वेदना सहन नहीं कर पाए और रत्नाकर आराधना छूट जाए। पहले से रत्नाकर आराधना करते आ रहे हैं, लेकिन अब शरीर की वेदना इतनी असह्य हो जाए कि उनके भी हो सकता है, समझना। जब अनादि से यानी लंबे काल से रत्नाकर धर्म की आराधना करने वाले भी इससे छूटने रूप दिखाई देते हैं, तो तूने तो की ही नहीं है, तो तेरे किस प्रकार से होगा, समझना। उसने तो पहले से रत्नाकर धर्म की आराधना की है फिर भी छूट गई। इतनी वेदना होती है शरीर से छूटने के काल में। आत्मा शरीर से जब छूटता है उस काल में इतनी वेदना होती है कि आप उसको कहने का मतलब जिनेंद्र भगवान जानते हैं और आप वेदते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि बात करना सरल है, जितना बात करना सरल है उतना सरल नहीं है, आप समझना। इसके लिए कहते हैं कि अभी से रत्नाकर धर्म की साधना करो, तो हो सकता है अंत समय में आप इस प्रकार की साधना को बरकरार रख पाएंगे, अटूट रख पाएंगे, ध्रुव रख पाएंगे, नहीं तो टूट जाएगी। और आपने अगर पहले से ही रत्नाकर धर्म की आराधना नहीं की है तो अंत समय में क्या कैसे कर पाएंगे आप। अरे वो वेदना के काल में आप इतने बह जाएंगे कि आपको आत्मा याद में नहीं आ पाएगा। कोई एक आधा उदाहरण कहीं किसी का मिल जाए तो उदाहरण से के माध्यम से भी बता दे, देखो इन्होंने तो की ना, अरे भाई उन्होंने की है तो कोई एक आधा जवल कोई उदाहरण होता है, तो एक उदाहरण के माध्यम से सर्वों को नहीं जानना चाहिए, अधिकांश क्या होता है उसको देखना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं आप, चिर अनंता अभ्यास, हाँ, चिरकाल के अभ्यास से प्रेरित करने में आई हुई बुद्धि गुण अथवा दोषों में जाती है। चिरकाल से प्रेरित हुई बुद्धि जो है ना, वो या तो गुण में जाती है या तो दोष में जाती है। आपने बुद्धि को किस प्रकार से प्रेरित किया है उस प्रकार से जाती है। अगर आपने गुणों में प्रेरित किया है तो गुण रूप जाएगी, अगर और आपने दोषों में प्रेरित किया है तो दोष रूप जाएगी। जो वस्त्र पहले से ही उज्जवल हो उसके ऊपर मन पसंद रंग चढ़ा सकते हैं, किंतु यदि वस्त्र पहले से ही मैला हो तो उसमें कभी रंग नहीं चढ़ सकता है। आप समझना, रंग किस पे चढ़ेगा, जो वस्त्र पहले से ही उज्जवल हो, पहले से मैला हो, यानी मैला जो वस्त्र है उस पर आप क्या रंग चढ़ाएंगे बताइए। मैले वस्त्र पे रंग चढ़ता है, रंग किस पे चढ़ता है, उज्जवल वस्त्र पे रंग चढ़ता है। यानी पहले से अगर अपना मन उज्जवल होगा, मन शांत होगा, मन संयमित होगा, मन स्वरूप की साधना में रहेगा, तो क्या होगा, अंत समय में आप उसके ऊपर उसके माध्यम से आप धर्म के रंग में रंग सकते हो। और अगर आपका मन पहले से विषय भोगों में होगा, पंचेंद्रिय विषय के भोगने में होगा, तो अंत समय में आप उसके माध्यम से रत्नात्रय धर्म की साधना नहीं कर सकते हो। तब अंत समय में तो क्या होगा, आपके उसी में रहना होगा, पंचेंद्रिय के विषयों में ही रहना होगा। तो भैया जैसे सफ़ेद कलर पे रंग चढ़ते हैं, मैले कलर पे रंग नहीं चढ़ते हैं, उज्जवल वस्त्र पे ही रंग चढ़ते हैं, मैले वस्त्र पे रंग नहीं चढ़ते हैं। वैसे अगर धर्म का रंग में रंगना हो तो उज्जवल मन के माध्यम से, जो अनादि से, जो लंबे काल से आप उज्जवल मन के माध्यम से आ रहे हो उसी में हो सकता है। अगर आप मैले मन के माध्यम से चल रहे हो उसमें नहीं हो सकता है, समझना। प्रथम अवस्था से ही धर्म की आराधना में बराबर सावधान रहा हो, जो प्रथम समय से ही धर्म की आराधना में सावधान रहा हो, उसी के अंत समय में समाधि मन रूप रंग चढ़ सकता है, अन्य के नहीं चढ़ सकता है, ऐसा यहाँ पे पंडित जी कहते हैं। हाँ, किसी स्थान पर कभी ऐसा भी देखने में आता है कि जिसने आजीवन धर्म सेवन में चित्त नहीं लगाया हो, वह भी अपूर्व विवेक के बल के द्वारा बल को प्राप्त करके समाधि मरण अर्थात संन्यास पूर्वक मरण करके स्वर्गादि सुखों को प्राप्त हो जाता है, परंतु वह तो काकतालीय न्यायव्रत कठिन है। काकतालीय न्यायव्रत किसे कहते हैं, काकतालीय किसे कहते हैं, जैसे कौवा होता है ना, कौवा, वो जैसे ताड़ का पेड़ होता है, आपने देखा होगा, ताड़ के पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं और ताड़ का पेड़ का जो फल होता है वो गिरता है और एक कौवा नीचे से जा रहा है,
और उसका मुंह खुला है और वो जो फल है वो उसके मुंह में आके सीधा गिर जाए। अब ये कैसे, ये किस प्रकार से होगा, ये कितना कठिन है। कौवे का मुंह खुला होना, ऊपर होना ऐसा, और मुंह खुला होना, और ऊपर से वो फल गिरना और सीधा उसके मुंह में जाना। और आपको पता है ताड़ का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। जो कौवे होते हैं ना, वो कौवे होते हैं वो इतना ऊंचा उड़ नहीं सकते हैं। कौवों में इतना अधिक ऊंचा उड़ने की यानी योग्यता तो होती है, लेकिन कम उड़ते हैं। जब आपने देखा होगा, आप देखना कभी बाहर में, कौवे ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ते हैं, कौवे जमीन पे ज़्यादा उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कौवे जो होते हैं ना, मांसाहार अधिक, उनको मांस का भोजन अधिक होता है। और वो क्या करते हैं, जो उंदर है, जमीन पे रेंगते हुए उंदर है, कीड़े है, वो अधिकतर उनका भोग करते हैं। तो अगर वो ज़्यादा ऊपर उड़ेंगे तो जमीन का दिखेगा नहीं उनको। तो आप देख लेना, जो कौवे होते हैं ना, वो ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ते हैं, वो एकदम जमीन के सटे हुए उड़ते हैं। उनको जमीन पे देखना होता है, कहीं कोई चूहा तो नहीं मर गया, कहीं कोई पक्षी तो नहीं मर गया, कभी कहीं किसी ने कोई ऐसा मांस का टुकड़ा आदि तो नहीं रख दिया, क्योंकि उनका भोजन ही वो है ना। तो उनको उसके लिए जमीन के सट से जमीन को टच होकर उड़ना होता है, यानी वो अधिक ऊपर नहीं उड़ते, मेरा कहने का मतलब। और ताड़ के पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, इतना ऊंचा कौवे नहीं उड़ते। अधिक उड़ सकते हैं अलग बात है, उनकी में योग्यता होती है अलग बात है, लेकिन वो उड़ते नहीं हैं, समझना। और वो उतना ऊंचा उड़ना और वहाँ से वो फल गिरना और उसके मुंह में आना, ये सब काकतालीय न्यायव्रत यानी बहुत कठिन है। तो इसी प्रकार से पूरा जीवन तो इस जीव ने धर्म का पालन ही ना किया हो, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में मस्त रहा हो, और अंत समय में उसको ख्याल में आ जाए कि अरे नहीं नहीं, ये तो मैंने जो अनादि से किए है ना, ये सब तो महाभयानक दोष है। और इस प्रकार से अपने दोषों का ध्यान करते हुए अगर वो जीव अपने चैतन्य स्वरूप की आराधना के पूर्वक अंत समय में निर्दोषता ग्रहण कर ले, तो वो बहुत पुरुषार्थ का कार्य है उसमें। और ये होना बहुत कठिन है, इसमें बहुत पुरुषार्थ चाहिए। ये इतना सहज नहीं जितना हम अभी बोल के गए हैं, आप समझना। बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन। काकतालीय न्याय व्रत है, न्याय व्रत है, समझना। जैसे काकतालीय न्याय हमने अभी समझा ना, ये इतना जो कठिन है ना, जो वो सहयोग सब मिलना उतना कठिन है ये भी। देखिए क्या कहते हैं, ताड़ के वृक्ष से फल, देखो कहा, ताड़ के वृक्ष से फल टूटकर उड़ते हुए कौवे के मुख में प्राप्त हो जाना जितना कठिन है, उतना ही संस्कारहीन जीवन से समाधि मरण पाना कठिन है। यहाँ पे पंडित जी ने काकतालीय न्यायव्रत का अर्थ भी बता दिया। मैं खैर मुझे तो पता था, लेकिन मैंने अभी ये आचार्यों ने भी बता दिया, पंडित जी ने भी बता दिया। ताड़ के वृक्ष से फल टूटकर उड़ते हुए कौवे के मुख में प्राप्त हो जाना जितना कठिन है, उतना ही कठिन संस्कारहीन जीवन में समाधि बन पाना है। देखिए, इसलिए सर्वज्ञ वितराग के वचनों में जिन्हें श्रद्धा है, उसे उपरोक्त शंका को अपने चित्त में कदापि स्थान नहीं देना चाहिए। इसके लिए क्या कहते हैं, सर्वज्ञ वितराग के वचनों पे जिससे श्रद्धा हो, उसे उपरोक्त शंका कभी नहीं करनी चाहिए। यानी अगर मुझे समझना, सर्वज्ञ वितराग देव की बात पसंद हो, तो मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई जिस प्रकार से मेरा अहित हो, यानी मुझे शुरू से ही, जीवन के शुरुआत से ही मुझे क्या करना चाहिए, रत्नत्रय धर्म की आराधना की, रत्नत्रय धर्म की उत्पत्ति करनी चाहिए और उसकी आराधना करनी चाहिए। अगर मैं रत्नत्रय धर्म की उत्पत्ति और आराधना नहीं करता हूँ और ऐसा समझता हूँ कि अभी तो मैं युवा हूँ, मेरे खाने पीने के दिन है, कमाने के दिन है, अभी तो अच्छा से कमाओ, देखो अभी क्या करो, अभी अच्छे से कमाओ, फिर क्या होगा, कमा के धन मिल जाएगा, फिर क्या करना, बुढ़ापे में इस धन को भोगेंगे। अरे नहीं भोग पाएंगे भैया, तू समझ, तेरी दृष्टि विपरीत है। अरे इसके लिए इस प्रकार के जो मन में जो उटपटांग विकल्प है, उन विकल्पों को क्या करो, दूर करो, क्योंकि ऐसा होना अत्यंत दुर्लभ है, ना काकतालीय न्याय व्रत है। आप इस प्रकार से धर्म आराधना करना, यानी कभी किसी के हो गया हो तो कोई एकादा उदाहरण लेके अपने मन में अविवेकी नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे पंडित जी का कहना है। और विशेष पंडित जी बताने वाले हैं
जिसको हम आगे समझेंगे। आज की बात को हम यहाँ पे अपना विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलो द्वादशांग में परम मंगलकारी जिनवाणी मात की जय।